सभी के लिए मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोयम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने महोबा के पंचवीरों के जन्म के बारे में जाना कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ एवं जब ऊदल को उनकी माता देवलदे ने त्याग दिया तब रानी मल्हना ने उनकी देखभाल करी। उसी के साथ साथ समय चलता गया। समय के साथ साथ पांचों बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। इनके पास अपार साहस के साथ साथ अपार बल भी था। एक दिन की बात है जब ऊदल मल्लशाला में जोर आजमा रहे थे, तभी मामा माहिल का पुत्र अभय उनसे जा भिड़ा और ऊदल का द्वंद्व अभय से हो गया और ऊदल ने अभय को नीचे गिराकर अपने एक दो प्रहार से ही अभय को पराजित कर दिया। अभय रोते रोते अपने पिता माहिल के समीप जा पहुंचा। तब माहिल ने अभय से पूछा कि क्या हुआ। इस पर अभय ने सारी घटना अपने पिता को बताई। इस घटना को सुनते ही मामा माहिल एकदम से तिलमिला गया, क्योंकि मामा माहिल के हृदय में वैसे ही अपने भांजों के प्रति द्वेष एवं ईर्ष्या थी। मामा माहिल तिलमिलाते हुए एकदम से पहुंच गया ऊदल के पास और ऊदल को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसने ऊदल से कहा, यदि तुझे अपने बल का इतना ही घमंड हो गया है तो जा अपने बाप काका की खोपड़ी मांडवगढ़ के उस बरगद की डाल से ले आ, जिसका अभी तक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। इसे सुनते ही ऊदल एकदम सन्न रह गए। वे यह समझ ही नहीं पाए कि बात क्या चल रही है। ऊदल कुछ और कह पाते इससे पहले ही मामा माहिल बोल उठा, बाप का बैरी जो ना मारे ताको मांस गिद्ध न खाए। इसका मतलब कि जो पुत्र अपने पिता के शत्रु को नहीं मार सकता उसके मांस को तो गिद्ध भी ना खाएं। ऐसा सुनते ही ऊदल के शरीर में ज्वाला समा गई हो। ऐसा क्रोध ऊदल के नेत्रों में प्रकट हो गया। ऊदल के मन में विचार चल रहा था कि हमें तो यह बताया गया कि हमारे बाप काका तो वीरगति को प्राप्त हुए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी खोपड़ी आज भी मांडवगढ़ में लटक रही है। ऊदल क्रोध में अपनी माता देवलदे के पास पहुंच गए और माता से पूछा कि मामा माहिल ने ऐसा कैसे कह दिया। देवलदे ने ऊदल से सत्य छुपाने की काफी प्रयास किया, किंतु ऊदल की हट के कारण माता देवलदे को भी कहना पड़ा, ऊदल तुम्हारे पिता और चाचा को मांडवगढ़ के राय कलिंगा ने मारकर उनकी खोपड़ी को आज भी मांडवगढ़ में टांग रखा है, लेकिन ऐसा ना कोई सामर्थ्यवान महोबा में है जिसके पास इतनी सामर्थ्य हो कि वो उनकी खोपड़ियों को लाकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डाल, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवे आला कहवे मलके कहवे ऊदल लड़े तिलाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल किए का काल। अंततः माता देवलदे ने बता ही दिया कि तुम्हारे बाप काका की खोपड़ियाँ मांडवगढ़ की बरगद की डाल पर टंगी हैं और रात की बेला में वे पुकार पुकार कर कह रही हैं, कहाँ है आला, कहाँ है मलखान, कहाँ है ऊदल। बहुत समय बीत गया, कहाँ है मेरे वीर पुत्र। ऐसा सुनते ही ऊदल के भीतर मानो ज्वार फट गया हो। ऊदल मांडवगढ़ की ओर जाने के लिए उद्यत हुए। माता ने रोका, समझाया, लेकिन ऊदल ने कह दिया वही बात जो मामा माहिल ने की थी, बाप को बैरी जो ना मारे ताको मांस गिद्ध न खाए। जो पिता के शत्रु को नहीं मार सके उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते माते।